वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर पोलोमियल। पिछली वीडियो में हमने पोलोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पोलोमियल है। सो क्वाड्रेटिक पोलोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले 2 डिग्री वेरिएबल, आफ्टर दैट 1 डिग्री वेरिएबल, आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म, और इनके कोफिशिएंट्स को a, b और c कहा जाएगा। सो इट मींस यहां पे a, b, c आर कोफिशिएंट्स। ये इस पोलोमियल के कोफिशिएंट हैं। और अगर हम लें कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस और इसकी दो वैल्यूज x की जो इस पोलोमियल को जीरो कर देगी, यानी कि p अल्फा भी जीरो हो जाएगा और p बीटा भी जीरो हो जाएगा। ये x की वो दो वैल्यूज हैं, दे आर द जीरोस ऑफ पोलोमियल। तो यहाँ पे इन a, b, c जो इसके कोफिशिएंट हैं और अल्फा बीटा यानी कि जो इसकी जीरोस हैं, उनमें क्या रिलेशन है? सो लेट्स सी इट। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि इन जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए जो इसके कोफिशिएंट हैं उनकी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, लेकिन नेगेटिव होगा। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू यहां पुट की जाएगी, आगे नेगेटिव का साइन आएगा। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा वो c अपॉन ए के इक्वल आएगा। c और a के फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, यानी कि हम इसे p लिख सकते हैं, p फॉर प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए। यह है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इन्हें वेरीफाई करेंगे हम। सो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें गिवन पोलोमियल है px इक्वल टू x square minus 2x and minus 8. This is the given polynomial. Now we have to find its zeros and after that we will verify the relation between zeros and coefficient जो हमने अभी पीछे देखा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हम सॉल्व जूनियर क्लासेस में करते आए हैं, तो वी नो दैट इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम जीरो भी पुट करेंगे, क्योंकि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस पोलोमियल को जीरो कर देंगे। सो वी पुट इट 0। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इन टू पार्ट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट करने का मेथड आप छोटी क्लासेस में 8th और 9th में सीख चुके हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू मिडिल टर्म होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो थर्ड टर्म के और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। सो अब इसमें पेयरिंग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की। इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, जैसे इसमें से x कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 4 बचता है बाकी, तो यहाँ पे 2 इसका कॉमन फैक्टर हम बाहर लेंगे तो x माइनस 4 आएगा इक्वल टू 0। आपकी दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इट मींस आपने कहीं स्प्लिट करने में या कॉमन फैक्टर चूज करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। सो चेक इट। सो अब हम इसमें से x माइनस 4 जो है वो कॉमन टर्म ले लेंगे और x प्लस 2 रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो इन दोनों पोलोमियल का प्रोडक्ट 0 है। तो ये कब पॉसिबल है? या तो ये पोलोमियल 0 होगी फर्स्ट पोलोमियल, या सेकंड पोलोमियल जो है वो 0 होगी। तो यहां पे हमने इससे x की वैल्यू 4 फाइंड आउट कर लिया और इधर से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई है। नाउ 4 एंड माइनस 2 आर जीरोस ऑफ पोलोमियल। अब इसमें हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। ये हमारी गिवन पोलोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और 4 एंड माइनस 2 आर द जीरोस ऑफ पोलोमियल। ये हमने अभी पोलोमियल की जीरोस फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट चूज करते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो फर्स्ट टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, उसका जो
कोफिशिएंट होगा दैट इज ए, सेकंड का बी, और जो थर्ड टर्म में से होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। अब इसमें सम ऑफ जीरोस और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के लिए सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। सो लेट्स सी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू रिलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। हम एलएचएस में इन जीरोस को ऐड करेंगे यानी कि 4 प्लस -2 इक्वल टू माइनस, यहां पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं -2 और a की वैल्यू 1। सो लेट्स सॉल्व बोथ द साइड्स, एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो इधर हमें रिजल्ट मिलता है 2 और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, बोथ आर इक्वल। तो इस प्रकार वेरीफाई हो जाता है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। इन द सेम वे वी विल वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारी 4 एंड -2, तो दोनों का प्रोडक्ट। सी की वैल्यू हमारी कितनी थी -8 और ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 1। सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं -8 दैट्स आल्सो -8। सो इन दिस वे वी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो पोलोमियल गिवन है दैट इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो इसे हम px नहीं ps लिखेंगे क्योंकि p फॉर पोलोमियल एंड s शोज द वेरिएबल कि जिस वेरिएबल में ये पोलोमियल है। नाउ वी विल सॉल्व इट जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट and after that we will verify the relation between zeros and coefficient. So first of all put it 0. So 4s square minus 4s plus 1 is equal to 0. So put it 0. Now split the middle term according to the same rule कि मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करेंगे कि दोनों पार्ट्स का सम तो इनके बराबर हो और प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और थर्ड पार्ट के इक्वल होना चाहिए। सो दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग करेंगे। इसमें से जो भी कॉमन फैक्टर आप ले सकते हैं वो लीजिए। सो यहाँ कॉमन फैक्टर 2s आ सकता है, सो 2s माइनस 1। अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता तो 1 इज द कॉमन फैक्टर। यहाँ बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे या ब्रैकेट हम लगाएंगे तो उसमें अंदर के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2s माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो 2s माइनस 1 इज द कॉमन फैक्टर अगेन। सो रिमेनिंग पार्ट इज 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों पोलोमियल का प्रोडक्ट 0 है, सो वन ऑफ देम मस्ट बी 0। सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर s इक्वल टू 1/2, similarly here s equal to 1/2. Now 1/2 and 1/2 both are same, are zeros, ये zeros हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a b c की वैल्यू हम चूज करते हैं। सो व्हाट इज a b and c इज द 4, b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से चूज करेंगे दैट इज -4 एंड c इक्वल टू 1। सो नाउ लेट्स sum of zeros that is equal to minus b upon a. So add them, 1/2 plus 1/2 equal to minus 4 upon 4. So अगर 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे that will be 1, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, that's also 1. Both are equal. So similarly we'll verify the product of zeros that is equal to c by a. So का प्रोडक्ट लेंगे 1/2 into 1/2 equal to c. What's the value of c? That's 1 and a की वैल्यू कितनी थी 4. So multiply them 1/4 1/4. In this way verify it. This is our third part of question number 1. Polynomial is 6x square minus 3 minus 7x. So we'll write px because the variable is x. But what we see here, it is not in standard form. पहले डिग्री 2 पड़ी है, पावर 2 पड़ी है, एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल की पावर 1 यहाँ पे है। सो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 6x स्क्वायर
यानी कि हम इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में जाएगा. सो दैट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ px. सो नाउ पुट इट 0. So 6x square minus 7x minus 3 equal to 0. Now same thing, split the middle term. So 6x square minus 9x plus 2x minus 3. Now check, इन दोनों का सम माइनस 7x और प्रोडक्ट 18 है तो 6 3 जा 18 दैट इज इक्वल टू 0. अब सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की पेयरिंग करेंगे. इनमें से कॉमन फैक्टर 3x आएगा. सो रिमेनिंग पार्ट इज 2x माइनस 3. यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा सो हम 1 लेंगे. सो रिमेनिंग पार्ट इज 2x minus 3 equal to 0. Now both brackets are same. Now this is our common part. So 2x minus 3 into 3x plus 1 is equal to 0. So 2x minus 3 equal to 0 और 3x plus 1 equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू हमें -1/3 मिलती है. सो दीज आर द जीरोस. सो 3/2 and -1/3 are zeros. And now value of a, so what we see here, it's 6, and value of b is, we will check it from here because it's not in standard form. So we'll choose our values from this polynomial. So b equal to -7 and c equal to 3. So these are our coefficients. C is equal to -3. So now sum of zeros. Sum of zeros equal to -b upon a. This side we add them 3/2 plus -1/3 equal to minus b is -7 upon 6. So let's add them by taking LCM. 6 is the LCM. So here is 9 and -2. Minus plus 7/6. If we subtract 9 -2, that is also 7. 7/6 equal to 7/6. Both are same. So now let's verify the product of zeros. Product of zeros is equal to c upon a. So 3/2 multiply -1/3 equal to -3. c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है. So 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, दैट्स -1/2 एंड फ्रॉम हेयर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा 1 और 2, दैट्स आल्सो -1/2. इन दिस वे इट्स वेरीफाइड. दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हियर पोलोमियल इज गिवन 4u² -8u. सो वी राइट इट pu, पोलोमियल इन वेरिएबल u. What we see here, it's also not in standard form. So write in standard form. 2 डिग्री यानी कि 2 पावर पहले नंबर पे पड़ी है, सेकंड पे डिग्री 1 आ रही है. कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, मिसिंग है. टर्म्स को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे 4u² -8u and c will be 0. So what we see here, a equal to 4, b equal to -8, c equal to 0. When c is 0, note this point, then इसको सॉल्व करने के लिए जब हम पुट करेंगे 4u² -8u equal to 0. सो थर्ड टर्म इसमें मिसिंग है यानी कि c इसमें 0 है. तो यहाँ मिडल टर्म आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं की. ये पॉइंट नोट कीजिए. यहाँ से सीधा ही आप दोनों टर्म में से जो भी आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा आप उसे कॉमन ले लीजिए, दैट इज 4u. So remaining part is u minus 2 equal to 0. Now 4 can never be 0. So u may be 0 or u minus 2 will be 0. So इसमें या तो u equal to 0 होगा या u minus 2 0 होगा. So u equal to 0 and u equal to 2. So 0 and 2 are the जीरोस. यहाँ पे हमें जीरोस मिल गई हैं. तो अब हम इसके रिलेशन वेरीफाई करते हैं. ए बी सी की वैल्यू हमारे पास हम पहले ही देख चुके हैं कि 4, 8 और सी की वैल्यू कितनी है 0. सो लेट्स वेरीफाई इट. नाउ सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b upon a. सो लेट्स ऐड देम.
दिस साइड b की वैल्यू हम लेंगे -8 और 4. सो 0 + 2 = 2. इधर माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 = 8, 2 आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं. सो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is equal to c upon a. Now 0 multiply 2, that is equal to c 0 upon 4. So both are 0. So in this way verified also. बट इसमें ये ध्यान रखिए कि जब c टर्म 0 मिलेगी आपको, तो आपको मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए. This is our fifth part of question number 1, that is t square minus 15. So we'll write it pt, polynomial and variable t. This is also not in standard form. यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म जो है वो मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है. सो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 0t एंड माइनस 15. सो इट मीन्स यहाँ पे a, b और c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15 है. जब b 0 होगा तब, जैसे अगर तीनों टर्म अवेलेबल हैं a, b, c, तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं. जब c 0 नहीं है तो हम इसमें से डायरेक्ट कॉमन फैक्टर चूज करते थे. लेकिन जब b 0 है तब देखिए थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा. इक्वल टू 0, हम इसे 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे अब हम टी स्क्वायर माइनस इसको 15 रूट का स्क्वायर करेंगे. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर ले लीजिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा के आप उसका स्क्वायर कर लीजिए. नाउ वी विल अप्लाई हियर दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. नोट दिस स्टेप, जब b 0 है तो आपको यही आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, that is equal to 0. So t plus root 15 equal to 0, t minus root 15 equal to 0. So t equal to minus root 15 and t is equal to root 15. So these are the zeros of a polynomial. So now 15 root and minus 15 root are जीरोस, ये हमारे जीरोस हैं. सो अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. तो ए बी सी की वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है एंड सी कितना है -15. सो लेट्स वेरीफाई सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a. नाउ रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 and here 0 upon 1, that's negative. So अब हम इनको ऐड करेंगे, रूट 15 और माइनस रूट 15 विल बी 0 और इधर 0 upon 1 भी 0 होगा. बोथ आर इक्वल, सो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया. नाउ लेट्स वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c upon a. सो नाउ 15 रूट मल्टीप्लाई -15 रूट इक्वल टू c की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 विल बी 15 और प्लस माइनस माइनस दैट्स -15. इस प्रकार ये भी वेरीफाई हो जाता है. सो अब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज आवर लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x एंड -4. सो इट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नो कोफिशिएंट इज मिसिंग, a b c में से कोई भी मिसिंग नहीं है. सो लेट्स पुट इट 0. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म. अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x. सो माइनस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू -x, लेकिन इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो 3 4 12 के इक्वल मिलेगा हमें. सो को पेयरिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की. इनमें से कॉमन फैक्टर ओनली x ही आएगा. सो 3x माइनस 4 इज द रिमेनिंग पार्ट. सो यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 1 विल बी द कॉमन फैक्टर. सो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, सो इट इज द कॉमन पार्ट. सो x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और
x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू 4/3, यहाँ से x की वैल्यू -1 मिल जाती है, यानी कि 4/3 एंड -1 आर जीरोस और a की वैल्यू 3, b is equal to -1 and c is equal to -4. Now sum of zeros equal to -b upon a. So 4/3 plus -1 equal to minus b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3 है. So let's add them. So 3 is the LCM. So 4 minus 3 equal to, and this side plus minus plus, sorry. So 3 इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/3 और इधर भी 1/3. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. Product of zeros is equal to c upon a. So 4/3 multiply -1 equal to c. c की वैल्यू हमारी -4 और a की वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, दैट्स आल्सो -4, सॉरी a की वैल्यू 3 थी हमारी, so that's 4/3. So now both are same, verified. In this way हमने वेरीफाई कर लिया. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड सम एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.